ओ देखते हैं। ये मेरा हॉस्टल का रास्ता, ऐसा हॉस्टल का। मुझे सुबह ही आना था बट लेट हो गई। ये तल्ली दाल देखिए इतना सुंदर लग रहा है। आज मौसम भी अच्छा है, नहीं तो इस बीच लगातार बारिश हो रही थी। आज इतना प्यारा मौसम हो रहा है। देखो सुबह से सर में दर्द हो रहा था कि अरे यार। ये रास्ता ऊपर को कचहरी को जाता है, यहीं पर हम लोग आते थे। तो यहाँ पे रास्ता मुझे याद है, यहीं पर डोर बेल हो जाया करती थी। हाँ ये फिर ये डोर बेल बजाते थे, फिर हम भाग लेते थे अपने हॉस्टल को। यहाँ पद्मा गरिबा दीदी रहा करती थी, पद्मा गरिबा दीदी जो हम जीजाइस में पढ़ते थे। ये देखो ऊपर को रास्ता है और सेंट जोसेफ का रास्ता जा रहा है, और ये तलीताल का रास्ता है। उठ तो मैं बहुत सुबह गई थी, जल्दी सोची थी कि मैं बस निकलो, बस फ्रेश होते होते टाइम लग गया। ये देखो तलीताल को निकल गई मैं। देखो ये देखिए ये रास्ता कोर्ट को जाता है, ऑल सेंस को जाता है, एंड सैम को जाता है। सारे स्कूल रास्ते हैं। देखो संडे का टाइम, और देखो ये सब टूरिस्ट घूम रहे हैं। एक भवाली, माल रोड, कारगोदाम का रास्ता ये रास्ता है हमारे तलीताल बस स्टॉप पे। और हमारे यहाँ पे ये देखिए कहाँ को निकले समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ को भी अपना देखना बहुत खूबसूरत, मेरी बड़ी इच्छा थी। ये देखो यहाँ पे स्विमिंग भी करी है लोग। और मौसम क्लाउडी क्लाउडी हो रहा है। देखो ये तलीताल बस स्टॉप एंड हमारा कॉलेज वो जाने वाला रास्ता, और माल रोड। और हमारे टाइम में थे सर पढ़ाते थे। नहीं सॉरी ये वो है उपाध्याय जी हैं, मुझे लगता है। नहीं जी उपाध्याय जी हैं, उपाध्याय जी हैं। देखिए ना उपाध्याय जी हमारे घर के नीचे रहा करते। देखो यहाँ तो घूमने आ रहे हैं ये लोग, यहाँ पे ड्यूटी लगी है। देखो मुझे एकांत में मुझे आना है। ये देखिए राजभवन न्यायालय जिला जज, ये रास्ता ऊपर को निकल जाता है। दूसरा रास्ता ही माल ठंडी सड़क की ओर। अब आप ठंडी सड़क की शेयर कराती हूँ आप लोगों को भी। मेरा मूड तो बहुत जल्दी जाने का, लेकिन ठंडा बहुत था, बहुत ठंड सी हो रही थी। मुझे तो बहुत ठंड लगी। समझो सबकी प्रॉपर्टी बताओ, मुझे खुद ही नहीं, आज मैं ही देख रही हूँ। दिशा से अभियंता बताओ मुझे, यही राजभवन का पंप हाउस। इतने साल हम लोग यहाँ पे अब आपको भी शेयर कराती हूँ। इतने साल मैं यहाँ पे ज़िंदगी, मतलब मेरी लाइफ पूरी यहाँ कट गई, लेकिन मैंने कभी घूमा ही नहीं। ये देखो यहाँ स्विमिंग भी कर रहे हो, गॉड ये ठंड में। ओ नो ये देखो, अरे बाबा ये देखिए। और इतना गहरा है, जबकि ये लेक यहाँ पे कम है, लेकिन मान गई यार मैं लोगों को, इनकी हिम्मत को देखो। सब लोग देखो वॉक कर रहे हैं। ये देखो कभी मैं निकली ही नहीं, देखी नहीं। और हम नैनीताल की लेक में इस तरह तैरना मैं तो सोच ही नहीं सकती थी। माय गॉड ये देखिए, और कितने प्यार से तैर रहे हो, जबकि मैं सोच कितना डीप है, गहरा है। वाह देखो ना, ये वॉक भी कर रहे बच्चे।
यहाँ पे मूड था मेरा प्राणायाम करने का, कैसे करूँ। यहाँ पे भी देखो इतना बड़ा एरिया बन गया है। ये देखो अब मैं कहाँ पे प्राणायाम करूँ, मैं सोची थी यहाँ पे करूँगी, लेकिन कैसे होगा समझ में नहीं आया। अभी देखिए जल्दी पाषाण देवी आ गई, देखिए। बस मैं इसको वीडियो में ही देख रही थी। और एक चीज़ और बता दूँ, जब मुझे याद है शादी से पहले जब कॉलेज टाइम में तो हम आते ही थे, कभी कभी ऐसे आ लिए, दर्शन कर लिया, क्योंकि इससे ऊपर ऐसा हॉस्टल है हमारे मतलब पास में ही है, तो आया करते थे। अभी बताती हूँ एरिया। और शादी के बाद भी यहाँ पे मैं नवरात्रियों में कुछ भी बड़े बड़े तीज पर्व जो भी हमारे होते हैं उसमें पहले हम पाषाण देवी आते थे। हाँ, पहले पाषाण देवी आती थी, वहाँ आते थे, सॉरी वो नैना मंदिर आए, सारे भगवान जी की पूजा की, दर्शन किए, फिर हम मैया के दर्शन को आते थे। तो वो हमारा नियम था। अब समझ में नहीं आ रहा, अभी नहाई नहीं हूँ कैसे। मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है, देखिए ना भगवान जी, ये देखिए। बस मैं टीवी में ही देखती थी, मोबाइल में। भगवान भैरव जी है मंदिर, देखिए। रक्षा करो सबकी, है भगवान, सबकी रक्षा करना है। देखो कितना सुंदर। ये देखो हनुमान जी का मंदिर। ये एरिया मुझे इतना खूबसूरत लगता है ना। अब देखो ना सारा बंद हो गया, क्योंकि ठीक है, हाँ बहुत खूबसूरत। इसमें कितनी पिक्चरों की शूटिंग भी हुई है। ये देखो इतना सुंदर लगता है ना ये। वो नैनीताल लेक के बीच में, बहुत खूबसूरत, खूब जाया करते थे। वो ये था ना हम इसी नैनीताल में रहते रहते ऐसा लगता है कि नहीं क्या निकलें क्या घूमें, हम बच्चों में ही रह गए कि नहीं हमने कि बस अपनी जिम्मेदारी पहले यही कि हमें बच्चे देखना है, परिवार देखना है। सुबह का सूरज तो मुझे लगता है बस वही मंदिर का देखा होगा, दर्शन किया होगा, फिर कभी किया ही नहीं होगा। अब आपको दिखाती हूँ। हाँ आज मैंने कहा नहीं, खुद मैं एक एक पल जी रही हूँ आराम से बैठ के। उसके बाद ये आपको भी दिखा दूँ कि नैनीताल का मौसम तो इतना सुंदर हो रहा है। बताओ सुबह सुबह लोग, ये देखिए सुबह सुबह वो देखो मेरा फ़ोटो खींच रही है और मैं उनका फ़ोटो खींच दिख रही होंगी वहाँ से। ये देखिए मैं इसलिए कहती हूँ कि हम सोचते कि ना कल जिएंगे, कल नहीं, वो कल आता ही नहीं है। इसलिए सोचती हूँ कि बच्चों के साथ एक एक टाइम स्पेंड मतलब करना चाहिए, वक्त बिताना चाहिए, घूमना घामना चाहिए। जब वक्त निकलता है ना हाथ से, फिसलता है ना, तो कुछ भी हाथ नहीं आता। तो मैं सोचती हूँ कि हम ज़िंदगी भर मैं भी ये सोचती हूँ कि जिम्मेदारी पहले है। नहीं, जिम्मेदारी के साथ साथ भी कभी कभी बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। देखो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखो अभी नहा के आऊँगी मैं, भगवान नहा के आऊँगी। तो बड़ा झंडा है, ये आपको दिख रहा होगा ना। ये पाषाण देवी है, बस इसी के ऊपर हमारा हॉस्टल है। यहाँ से आते थे हम लोग ऐसे करके, फिर हम ऐसे दर्शन करके जाते थे। अभी पाषाण देवी बंद है, ये गेट लगा हुआ है। ये देखो सारा इतना बुरा हाल हो गया। और ये हमारा हॉस्टल है जस्ट इसके ऊपर ही।
तो यहाँ तक तो हम घूमने आया करते थे, मुझे याद है। कब आते थे मालूम है, जब कब यहाँ घूमने कब आते थे मालूम है, ऐसे नहीं घूमने आते थे। तब जब घूमने तब आते थे जब हमारे स्कूल की जब एग्ज़ाम्स टाइम होता था, बस वही टाइम था हमारे स्कूल कॉलेज का, जब एग्ज़ाम टाइम होता था। एग्ज़ाम टाइम में भी हम बाहर बैठ के जब यहाँ पर पढ़ते थे, उसके बाद थोड़ा मूड फ्रेश करने को बस इस रास्ते से आते थे। ये देखिए, जब मुझे गौतम भैया ने भेजा था ना ये सॉरी, जब गौतम भैया ने भेजा था मुझे कि तुम्हारे देखो हॉस्टल का हाल ऐसा हो गया है, तो आप यकीन मानोगे नहीं मुझे इतना बुरा लगा। मैंने देखे ये हाल हो गया, तो किसी के ऊपर हॉस्टल है, देखती हूँ अभी। और ये देखिए, हम तभी इस एरिया में आया करते थे जब ये लाइब्रेरी दिख रहा है, इस लाइब्रेरी के पास ही शारदा आंटी गौतम लोग रहते हैं, तो वहाँ से गौतम भैया लोग ने फ़ोटो खींची थी इसकी हमारे हॉस्टल के पास की। तुम्हारे हॉस्टल का हाल क्या हो गया देखो, तो यही एरिया है। देखो मुझे बहुत था कि मैं कभी नैनीताल को ऐसे कभी घूमूंगी, और अकेले घूमने का मन था। मुझसे कहता रहा था मुन्ना आ जाओ, मैंने कहा नहीं मुझे आना है, लेकिन बस अकेले में थोड़ा सा घूम। अरे कार ये कैसे हो गया, ये तो पहली बार देखूँगी, गाड़ी कैसे चलेगी गाड़ी। मुझे था बस ऐसे ही घूमूंगी बस। भगवान जी, यहाँ शिव जी का वो है, मंदिर है शिव जी का, लिंग बना रखा है ना, ये देखो। अच्छा भागवत हो रहा है, वो भागवत गोल जी मंदिर में, अच्छा भागवत हो रहा है। भागवत हो रहा है, भागवत हो रहा है देखो। अरे जैसे मैं यहाँ पहुँची मुझे साजी भाई साहब मिले, उनके साथ मैंने गप मारी थोड़ी सी। अभी मुझे लिखा था मंदिर के भाई साहब मिल गए थे, तो फोटो किसने अलाउ नहीं, मैं भी टीचर थी, तो एक लड़का आया तो मैंने बोला कि यहाँ फोटो किसने अलाउ नहीं है, तो बस थोड़ी सी हम लोग ऐसी बातें करने लगे। तो उसने हमारी फ़ोटो ली, बोला कि फ़ोटो ले सकता हूँ, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो मैंने भी उसकी मैं तो बना रही, मैं तो पूरी वीडियो बना रही हूँ। करता है लखनऊ में है, अच्छा मम्मी इनके संग बनाई, तो उसको थोड़ा बताया कि कहाँ आपको जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। जू के बारे में पूछा उसने, तो जो भी था ये बहुत अच्छा स्वीट सा लड़का था। तो ये देखो फिर मैं वापस आई गोलजू जी के दर्शन करने, और यहाँ मुझे मंजू मिली। मैंने पहले पूछा कि खींचना फ़ोटो अलाउ है, तो बोला हाँ आप खींचिए। तो मैंने भगवान जी का हनुमान चालीसा पढ़ा और प्रणाम किया। फिर उसके बाद उसने कहा हाँ फ़ोटो ले लीजिए, जय हनुमान जी। तो मैंने ये फ़ोटो लिए। फिर साथ में मुझे बिमल चौधरी जी मिले, वो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, और मंजू रौतेला जो मेरी क्लासमेट रह चुकी है। यहाँ पे भागवत हो रहा है, यहाँ काशी की और चंपावत से आए हैं काशी की पंडित। बोली सुनती हूँ। हाँ बोल रही, मैं तो ब्रह्म कुमारी से हूँ। मेरी बात यस बहुत ही बढ़िया। सुनो देखो ना, ऐसा होता है, ये मिलना होता है ना। मैं बताती हूँ शिवानी का अंध भक्त हूँ, मैं बताती हूँ। ये देखो आप भी मिल गए, सदी जाएगा। और ये देखो ये होता है, मैं वापस ये देखो अभी मिली है मुझे क्लास, मेरी क्लासमेट है ना। मैं बताती हूँ देखो, मैं तो एक मैंने तो छोड़ दिया ऊपर वाले पे ना। आज मंदिर के दर्शन देखो आपकी वजह से, आप तो रात दिन की देखी हुई, बट मतलब बोलते नहीं थे ना हम लोग। हाँ ये तो हमारा हम बचपन से ही एक साथ हो वहीं पर। और तुम देखो मेरी क्लास में एक मंच में जुड़
मंच, हाँ फिल्म नाटक और ये यहाँ की संस्कृति पे घुमाऊंगी उस पे। ना सारी बस एक परमात्मा है। मेरा भी सही। हमने देखो भगवान भी- ऐसे मिलाता है। हमने भी ये सब कुछ छोड़ के अब ये भगवान के ऊपर ही। मुरली सुन के तो आ रही सीधे, मुरली से आ रही हूँ। हाँ, बाबा ने यही कहा है कि तुम्हें भगवान से तो स्नेह है, लेकिन और लोग से स्नेह है नहीं है, और औरों को स्नेह परसेंटेज है, मतलब जैसे किसी ने बताते हैं। अभी देखो ना, अभी मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, अब हम तो धर्मराज किंचित समस्तस्य किंचित समस्तस्य ये काशी के पंडित आए हैं। मैंने ज़्यादा फोटो नहीं ली, मुझे अच्छा नहीं लगा, और वहाँ पे बहुत सुंदर बनाया था भागवत का। चंपाओं से आए हैं पंडित जी। मुझे ये प्रसाद मिला मुझे।